नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अक्टूबर महीने के अंदर जो आपको डेली के डेली जो करंट जीके करवाया गया था उसकी बुकलेट मार्केट के अंदर उपलब्ध है, और जो नवंबर में महीने में जो आपको रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, जो क्लासें लग रही है, वो आपको 2 या 3 दिसंबर को मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। हर महीने आपको जो है वो ये सी बुकलेट मिलती रहेगी। शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हमारे राजस्थान के अंदर एक योजना जिसका नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है। इंदिरा गांधी की जगह क्या लिख दिया गया है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहरी रोजगार गारंटी योजना। पहले था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, वर्तमान में कर दिया गया मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से। घोषणा की गई थी राजस्थान के राज्य बजट 2022-23 में, और घोषणा में यह कहा गया था कि राजस्थान के अंदर प्रतिवर्ष 100 दिन का जो है वो रोजगार दिया जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें कार्य दिवस की बढ़ोतरी कर दी गई, और वर्तमान में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। पात्रता रहती है 18 से 60 वर्ष तक की, जिसमें अकुशल श्रमिक को मिलते हैं दैनिक मजदूरी में 258 रुपए, अर्धकुशल श्रमिक को 297 रुपए, कुशल श्रमिक को 309 रुपए, और उच्च कुशल श्रमिक को मिलते हैं 359 रुपए। नेक्स्ट, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम क्या रखी गई है? यानी कि 26 नवंबर 2024 संविधान दिवस की थीम अगर पूछे क्या रखी गई है, तो अब देखो कि 26 नवंबर को एक तो संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को अगर देखें तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हमारा संविधान हमारा कर्तव्य, हमारा संविधान और हमारा ही कर्तव्य, इस थीम के साथ जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर मनाया गया, या भारत में मनाया गया भारतीय संविधान दिवस। और हमारे राजस्थान की विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया गया। तो राजस्थान में संविधान दीर्घा का लोकार्पण अगर पूछे कब किया गया, तो 26 नवंबर 2024 को। इस संविधान दीर्घा में मूल संविधान के 22 भागों के आरंभ में दर्शाई गई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। इस बार भारतीय संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यानी कि भारतीय संविधान को अपनाए हुए कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर पूछे संविधान दिवस और संविधान को अपनाए, ये अलग अलग वर्ष आएंगे। संविधान को अपनाए हुए तो 75 वर्ष हुए हैं, लेकिन अगर संविधान दिवस की बात करें तो 2015 से पहले 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 19 नवंबर 2015 को फैसला हुआ कि लोगों में संविधान के महत्व को बताने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस से मनाया गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। तो 2024 में कौन सा संविधान दिवस मनाया गया बताओ? क्रम के हिसाब से संविधान की मूल प्रति कैलीग्राफर प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी? तो कैलीग्राफर प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी थी। सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान में 7,762 है, चीन के संविधान में 10,960 शब्द है, रूस के संविधान में 12,908 शब्द है, और ब्रिटेन में 54,408 शब्द है। लेकिन हमारे भारत के संविधान में देखें तो 1,46,385 शब्द है। क्वेश्चन आपका यहां से इंपोर्टेंट बनता है कि भारतीय संविधान के अंदर कुल शब्दों की संख्या कितनी है? तो 1,46,385। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। अब बनता है हमारे संविधान संशोधन, यह कि पहला संविधान संशोधन की जब बात आएगी तो संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से 10 मई 1951 को पेश किया गया था, और 18 जून 1951 को संसद ने इस प्रस्ताव को पारित किया था। इस संशोधन के जरिए जागीरदारी उन्मूलन करने, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने की मंजूरी दी गई थी। यह तो था पहला संविधान संशोधन। इसके बाद में आ जाता है अंतिम संशोधन।
नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 19 सितंबर 2023 को संसद में लाया गया और यह भारतीय संविधान में होने वाले 106वां संविधान संशोधन था। इस संशोधन के जरिए जनगणना के बाद लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय अगर पूछे कहां स्थापित किया गया है तो हरियाणा में स्थापित किया गया है। तो संविधान से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम में आने वाले। नेक्स्ट, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के 77वें उत्तराधिकारी के रूप में तिलक दस्तूर किसका किया गया? मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के 77वें उत्तराधिकारी के रूप में अगर पूछे किसे चुना गया है तो अभी वर्तमान के अंदर आप सबने सुना भी होगा, काफी चर्चा में भी है, नाम आता है विश्वराज सिंह। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़, 2-4 दिन की पहले की क्लास में हमने ये बात की थी। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद चित्तौड़गढ़ में उनके बेटे नाथ द्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ का 77वें उत्तराधिकारी के रूप में तिलक दस्तूर हुआ है। रावत चुंडा के वंशज रावत देवव्रत सिंह ने महाराजा विश्वराज का मेवाड़ के फतेह सागर महल में अपने तिलक से राज तिलक किए, रक्त से राज तिलक किए। चित्तौड़गढ़ के किले में आखिरी बार साल 1531 में मेवाड़ महाराणा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। 1531 में हुआ था। उसके बाद में वर्तमान में जो राज तिलक किया है वो किसने किया है? चुंडा के वंशज है रावत देवव्रत सिंह ने। किसका किया है? महाराणा विश्वराज सिंह का, जो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से संबंधित है। तो हिस्ट्री से जो है वो संबंधित डाटा आपका आता है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक भूस्थानिकी एवं कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण किया गया है? राजस्थान के अंदर किस विश्वविद्यालय की बात आती है तो हमारे राजस्थान के अंदर स्थापित आता है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कौन सा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अगर पूछे कि है कहाँ तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है उदयपुर के अंदर, और उदयपुर में किया गया है अपने राजस्थान के अंदर भूस्थानिकी एवं कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण। उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्थापित हुए भूस्थानिकी एवं कौशल विकास केंद्र में आने वाले दिनों में उच्च तकनीकी आधारित भौगोलिक सर्वेक्षण की बारीकियां सीखी जा सकेगी। सरकारी महकमों खासकर वन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग के कार्मिकों की क्षमता संवर्धन के लिए अंदर महत्वपूर्ण साबित होगा। विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा 2 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में 1 करोड़ 41 लाख की लागत से इस केंद्र का निर्माण हुआ है। राजस्थान में एकमात्र विश्वविद्यालय जहां इतनी आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसके निर्माण में केंद्र सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग व राजस्थान के सूचना एवं तकनीकी विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट, 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार के तहत किस जिले में जन सुनवाई की गई? कब? 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार के तहत हमारे राजस्थान का आता है बीकानेर जिला, और बीकानेर जिले के अंदर जन सुनवाई की गई। इसमें महिलाओं से संबंधित लंबित मामलों का समाधान करना तथा यथासंभव सभी समस्याओं का समाधान किया गया। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर, आयोग की सदस्य ममता कुमारी और डॉक्टर अर्चना मजूमदार तथा आयोग की सदस्य सचिव मीनाक्षी नेगी उपस्थित रही थी। और जन सुनवाई में हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की महिलाओं की समस्या की जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में कितने जिलों की महिलाओं की समस्याएं सुनी गई थी? 3। फिर आता है नाहरगढ़ जयपुर के बाद आपकी जियोग्राफी का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में नाहरगढ़ जयपुर के बाद प्रदेश का दूसरा लोयन सफारी की शुरुआत कहां होने जा रही है? तो राजस्थान के अंदर लोयन सफारी की शुरुआत अगर पूछे कि कहां की जाएगी तो हमारे राजस्थान के उदयपुर में की जाएगी। के बाद नाहरगढ़ उदयपुर के बाद, नाहरगढ़ जयपुर के बाद जूनागढ़ के सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से उदयपुर लाए गए एशियाटिक लोयन सम्राट और सुनैना की नई सल्तनत उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में जल्द ही आबाद होगी। यानी कि जूनागढ़ के सक्करबाग से
जो है वो उदयपुर लाए जाएंगे। लोयन सम्राट और सुनैना, इनकी नई सल्तनत जयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में जल्द ही आबाद होने वाली है। और लॉयन सफारी के साथ ही सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में बनाए गए रेप्टाइल हाउस का भी उद्घाटन होगा, जहां पर्यटन सरीसृप प्राणियों को देख व जान पाएंगे। किंग कोबरा रेप्टाइल हाउस का मुख्य आकर्षण होगा। कर्नाटक के पिलीकुला बायोलॉजिकल पार्क से किंग कोबरा लाया जाएगा। नेक्स्ट, 18 से 20 नवंबर 2024 तक हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में लक्की स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? लक्की स्वामी की बात करें तो लक्की स्वामी ने जो है वो कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। डॉक्टर कमल मोदी विश्वविद्यालय निवाई टोंक में एमएससी का विद्यार्थी है। 18 से 20 नवंबर 2024 तक उत्तराखंड हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे देश के करीब 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। नेक्स्ट, 68वीं अखिल भारतीय स्कूल गेम्स को किस प्रतियोगिता में, गेम्स की किस प्रतियोगिता में जयपुर के प्रखर सिंह धीरावत ने रजत पदक जीता है? कहाँ का है? जयपुर का है। जयपुर के प्रखर सिंह धीरावत ने, हमारे राजस्थान के खिलाड़ी ने तलवारबाजी में रजत पदक जीता है। नेशनल सब जूनियर तलवारबाजी में कांस्य पदक जीत चुके हैं। राजस्थान राज्य तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो गोहरे सूरी है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस योजना के तहत शहरी घरों में पानी के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो एक योजना जिसका नाम आता है अमृत 2.0। अमृत 2.0 के तहत राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्रों में पानी के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत पानी के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को पानी की खपत कम करनी पड़े और उन्हें केवल इस्तेमाल किए गए पानी का ही चार्ज देना पड़े। इस योजना के तहत दूषित पानी सप्लाई वाले इलाकों में पाइपलाइन भी बदली जाएगी। इस योजना को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया। वित्त विभाग ने 5,223 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तित मिशन यानी अमृत 2.0 योजना को 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए शुरू की गई, यानी कि 5 वर्षों के लिए शुरू की गई है, चलाई गई योजना। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में थैला बैंक यानी ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन की स्थापना की गई है? राजस्थान का एक जिला, जिस जिले की बात आती है बीकानेर। हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में थैला बैग की जो है वो मशीन लगाई गई है। तो रोटरी क्लब बीकानेर आधा और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन कपड़े के थैले वाले एटीएम को 23 नवंबर 2024 को 2 स्थानों पर स्थापित की गई है। पहली मशीन कोटगेट सब्जी मंडी के पास साधु स्कूल के आगे और दूसरी मशीन गंगा शहर मुख्य बाजार स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल के आगे लगाई गई। इसमें 10 रुपए का सिक्का मशीन में डालकर थैला प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का बहुत ही अच्छा कार्य है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले पर कुंभलगढ़ महोत्सव का आगाज कब होगा? तो 1 दिसंबर 2024 को होगा। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभी जो है वो 7 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए। उपचुनाव होने के बाद में आपको पता ही है कि कौन सी सीटें जो है वो किसने जीती है, ठीक है। तो अब आता है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बाद राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या कितनी हो चुकी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक कर दिया करें और व्हाट्सएप स्टेटस या अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन 15 मिनट आप रोजाना एक क्लास लगाते रहिए। महीना जैसे कंप्लीट होगा आपको इसकी बुकलेट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो संकल्प कोचिंग गंगानगर के अंदर ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, इसके अलावा मार्केट के अंदर ये बुकें आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।